गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शशि वजीरानी पढ़ा रही हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम सुगम भारती है। जिस स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वे स्क्रीन पर देखें व पढ़ें, जिनके पास बुक है वे बुक देखकर पढ़ें। पाठ 1, मेरा देश महान बने। कविता। इस कविता के कवि हैं उदय शंकर भट्ट। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा भारत महान बने। इस पंक्ति का अर्थ है, हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का यही एकमात्र उद्देश्य हो। इसी मंगलमय भावना से सब काम करें। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सउद्देश्य हो। एक ध्यान हो, निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमारा देश अलग अलग भागों में बटा हुआ है, न होकर एक है। उसका स्वरूप भी एक है, वह सजीव और शक्तिशाली है। उसमें हिमालय पर्वत को समान ऊंचा उठाने की उमंग है। इस प्रकार मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों, व्रज बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों का अर्थ है, अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों से लड़ने वाले हों। वे आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ने वाले हों। वे खुशी खुशी मौत को मात देकर अपने उत्साह से बढ़ने वाले हों। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के लिए व्रज बनकर अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ऐसे ही अद्भुत वीरों से मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों का अर्थ है, हम जिए तो केवल अपने देश हित के लिए ही जिए, हम गले तो केवल अपने देश हित के लिए ही गले, हम मरे तो केवल अपने देश हित के लिए ही मरें। हमारे तन मन में इस प्रकार का ध्यान हमेशा बना रहे कि किसी भी कीमत पर हमारा देश भारत महिमावान बना रहे। इस प्रकार हमारा देश महान बना रहे।